और इस वक्त जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। अब मामले खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी हैं। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बाजवा साहब, आपका जो जवाब है जिसके मंदरजात हमने अवाम के सामने भी रखे हैं, तो ज़ाहिर नूरानी साहब ने कहा कि $52 मिलियन के टोटल असासे हैं, आप कह रहे हैं $70 मिलियन के हैं, और जिसमें से सारा का सारा कानूनी ज़राए से ये बिज़नेस इस्टेब्लिश किया गया है, और मगर ये है $70 मिलियन का, ये आप मान रहे हैं, मगर कानूनी ज़राए से हुआ है। जी, और मैंने फर्दर तफसील भी दी शाहजेब। मैंने बताया है कि इसमें 60 मिलियन बैंक का लोन है, 50 इन्वेस्टर्स हैं, और उसके बाद फैमिली के जो 6 मेंबर्स हैं उनका कितना शेयर है वो मैंने एग्जैक्टली इसमें बताया हुआ है, $73,000 समथिंग, वो मैंने बीच में मेंशन किया हुआ है। और ये सब का सब बिल्कुल प्रॉपर बिजनेस चैनल्स, बैंकिंग चैनल, फाइनेंशियल चैनल, उसके मुताबिक अमेरिका में ये कारोबार कायम हुआ है। और आपको पता है अमेरिका में तो आप एक सेंट इधर से उधर नहीं मूव कर सकते विदाउट द फाइनेंशियल चेन एंड बैंकिंग चैनल्स। और ख़ास तौर पे ये काम शुरू हुआ 2002 में, और आपको पता है 2002 के जो एनवायरनमेंट ऑफ देयर स्क्रूटनी, ये 9/11 के बाद की बात है। कोई आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में उसके अलावा, बैंकिंग के अलावा भी किसी तरीके से पैसा जा सकता है? अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन $70 मिलियन का मतलब है $7 करोड़, उसमें से $6 करोड़ बैंक से लिया गया, आपके जवाब में लिखा हुआ है। $73,950 की टोटल आपके ख़ानदान की तरफ से सरमायाकारी की गई, जिसमें से $19,000 की आपकी सेविंग्स में से सरमायाकारी आपकी अहलिया ने की। तो ये 70 में से जो $60 मिलियन, $6 करोड़ हो गए बैंक के, तो बाकी जो $1 करोड़ हैं, $10 मिलियन हैं, वो ये $73 मिलियन ही ओवर द ईयर्स री इन्वेस्ट होते रहे, और वो $73,000 जो है वो बन गए $1 करोड़। नहीं शाहजेब, ये थोड़ा सा आप इसको इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये आप देखें, ये आपने ये देखना है कि कारोबार जब 2002 में शुरू हुआ था तो उस वक्त सिर्फ एक स्टोर खुला था। उसके बाद हर साल फिर ये स्टोर्स बढ़ते गए और उनका कारोबार बढ़ता गया। फिर वो, और जैसे वो भी उसके बाद रियल एस्टेट में भी गए, उसमें जो ग्रोथ होती रही है वो साथ साथ होती रही है। इसी तरह उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बेस है वो साथ साथ बढ़ता रहा है। तो आप देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टर्स के पैसों में भी ग्रोथ हुई होगी, बैंक के रिटर्न, जितने भी बैंक फाइनेंसिंग थी वो वापस भी हुई होगी, प्लस ये ऑफ कोर्स कुछ प्रॉफिट्स भी आए होंगे जो इन्होंने री इन्वेस्ट करके आगे किए। सो इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे भाइयों का कारोबार है ये, वो इसको मैनेज कर रहे थे, बट दे हैड अ वेरी लार्ज पूल ऑफ ओवर 50 इन्वेस्टर्स। सो ये सारा एक 60 मिलियन तो राइट अवे बैंकों का निकल गया। उसके अलावा ओवर 50 इन्वेस्टर्स हैं, किसी ने कितना किया हुआ है, किसी ने कितना किया हुआ है, वो जाहिर है वो सारा उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, ऑडिट कराते हैं सारा कुछ। सो किसका एग्जैक्टली कितना, मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उसी तरह की इंसिनुएशन या ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी जैसे पहले स्टोरी में की गई, तो प्लीज डोंट ड्रॉ दोज कंक्लूजन। ओवर सिंप्लीफाई ना हो, इसलिए जाहिर है अगर आप स्पेसिफिक भी बता देंगे कि जब ये बिजनेस फैला और आपके भाइयों ने, अगर वो रियल एस्टेट में गए, दूसरी चीज़ों में गए, अहमद नूरानी साहब ने कहा है कि प्लाजा भी हैं, इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो अहलिया हैं उनकी भी बढ़ती चली गई। इनिशियल उनका कैपिटल था $19,000 का, वो भी बढ़ता चला गया, मुनाफा आता गया तो वो भी बढ़ता चला गया। शाहजेब, ये जाहिर है जब सारा कारोबार हो रहा है तो हर किसी का शेयर जितना था उसके हिसाब से ही वो उसमें हुआ होगा, बट जितना कम शेयर होगा वो उतना ही हुआ होगा। एग्जैक्टली जाहिर है मेरे पास इस वक्त वो नहीं है, बट ये कि वो साथ साथ जो कुछ री इन्वेस्टमेंट्स हुई, कुछ जो है वो प्रॉफिट्स आए जिनको सब लोगों को तकसीम हुए। बैंक लोन में ज्यादातर पैसे जो हैं वो बैंक लोन में गए। अगर आप देखें $70 मिलियन में से अगर $60 मिलियन वो बैंक का लोन है, तो कितनी बड़ी एक बैंक की पेमेंट होगी जो जाती रही होगी। साहब, अब क्योंकि अगर बैंक को पे ऑफ हो रहा था तो जाहिर है इसका मतलब है कि जो बिजनेस का अपसाइज है उसमें जो मालिकान हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वर्थ बढ़ती जा रही थी, बैंक का लोन पे ऑफ हो रहा था, लाइबिलिटीज कम होती जा रही थी, एसेट्स बढ़ते जा रहे थे। तो आपकी एहलिया, आप कह रहे हैं कि जी आपने 22 जून को ओहदा संभाला, आपने 22 जून को अपने असासे डिक्लेयर किए हैं और 1 जून को वो डिसइन्वेस्ट कर चुकी थी अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी भाई की कंपनियों में, इसलिए आपने नील लिखा हुआ है कि आपकी वाइफ की तरफ से कोई बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब उन्होंने डिसइन्वेस्ट किया और इतना जाहिर ग्रो कर गया था 18 साल में, तो वो पैसे गए कहाँ? वो पाकिस्तान ले आई, कहाँ गए वो?
शाहजेब, ये देखें, मैं आपको पहले भी अपने मैं जवाब में भी कह चुका हूं कि कौन से पैसे कहां से किधर गए, हर चीज 100% वो सारी डॉक्यूमेंटेड है, मौजूद है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने ये 4-5 दिन लिए हैं, मैंने बड़ी तसल्ली की। मैंने अमेरिका में सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगवाए, भाइयों को इंटरव्यू किया, उनसे डिटेल्स ली, समझी। इधर मैंने टैक्स एडवाइजर को दिखाया, जो मेरे अपने टैक्स एडवाइजर हैं, जो लीगल ओपिनियन मैंने ली, उसके बाद मैंने ये सारा जवाब लिखा है। इसमें हर वो चीज मौजूद है जितनी होनी चाहिए, वो सारी मौजूद है। बस बिल्कुल दोस्तों, और ये अच्छी बात है कि आप जवाब दे रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि भाई मैं क्यों जवाब दूं, आप आए हैं, आपने अपना जवाब भी रिलीज़ किया है, आप मीडिया पर भी जा रहे हैं, आप अपने आप को जवाब दे ख्याल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। मगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने लिखा वाइफ की अपने असासे जो डिक्लेयर किए हैं वो 31 लाख रुपये लिखी हुई है, यानी कि तो वही $19,000 बने जो आपने 2002 में इन्वेस्ट किए थे। अगर आपकी वाइफ ने डिसइन्वेस्ट किया तो वो पैसे कहाँ गए? अगर आपने शेयर में नहीं लिख रहे तो आप एसेट्स में लिखते, वो लिखा हुआ नहीं है आपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए, वो पैसे गए कहाँ? शाहजेब, एक मिनट रुकें। ये मैंने पहले भी बताया है कि जब मैंने ये इन्वेस्ट किए थे तो तब ये इसकी वैल्यू ये नहीं थी, 31 लाख नहीं थी जो मैंने वहाँ लिखे हुए हैं, बिकॉज वो मैंने फैमिली बिजनेस में लिखा है। वो जो 31 लाख हैं वो मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। जो उसके अलावा हैं, आप देखें वो सब के सब, मैं माशाल्लाह हमारे 3 ग्रोन अप बच्चे, जो बच्चे हैं उनको हमने जितनी चीजें, उनको जिस चीज में लाइफ में सेट होने में सपोर्ट किया, वो भी हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। उनको हमने पढ़ाया है, उनको हमने यहाँ तक पहुंचाया है। तो ये सारी जितनी भी हमारी इनकम आती रही वो उसी लिए हम इस्तेमाल करते रहे। जी बादल साहब, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जब आपकी वाइफ ने डिसइन्वेस्ट किया तो वो पैसे कहाँ गए? पाकिस्तान वापस आए, वहाँ पर ट्रांसफर हो गए, शेयर्स ट्रांसफर हुए, या आपके भाइयों के नाम पर ट्रांसफर हुए, क्या हुआ? हाँ शाहजेब, देखिए मैंने आपको बताया कि एक मैंने अपनी वाइफ के नाम पर यहाँ पर अपनी डिक्लेरेशन में बताया हुआ है 31 लाख। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो उनके नाम पर पाकिस्तान में है, वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। जो अमेरिका वाली इन्वेस्टमेंट है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इज $19,492। वो अभी पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लान थी। आगे हमारे 2 बच्चे हैं जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो उनको चले गए और उनमें से कोई पैसा पाकिस्तान नहीं आया। अगर आया होता तो वो डॉक्यूमेंट्स में जरूर कहीं मौजूद होता, बट वो भी सारे के सारे पैसे अकाउंटेड फॉर हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। और जाहिर है आगे वो बच्चे चूंकि उधर ही रहते हैं और नौकरियां कर रहे हैं उधर, तो उसको वो उसी तरह अपने सिस्टम में उसके ऊपर टैक्स भी देंगे और सब करेंगे। ये आम बात। आप ये कह रहे हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई है 1 जून को, आपने 22 जून को लिया और आपने इसलिए डिक्लेयर किया कि वो बच्चों को ट्रांसफर कर दिए गए थे। शेयर होल्डिंग आपकी अभी भी कंपनीज में है मगर बच्चों के नाम पर है। ना कोई मेरी शेयर होल्डिंग है, ना मेरी वाइफ की कोई शेयर होल्डिंग है उन कंपनियों के अंदर। हाउएवर जो हमारे दोनों बच्चे हैं वो अपने चाचों के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उन्हीं की कंपनियों में अभी वो उनके साथ कारोबार कर रहे हैं। ना मेरे नाम पर कुछ है, ना मेरी वाइफ के नाम पर कुछ है। साहब, और आपने ज़ाहिर एक लिस्ट दी है कंपनीज़ की जो कि अहमद दुरानी साहब के स्टोरी में थे, और आपने बताया कि आपके जो बच्चों की कंपनियां हैं वो डॉर्मेंट हैं। आपने ख़ासतौर पर सयान बिल्डर्स का जिक्र किया। एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है आपके बेटे आसिफ बाजवा की, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, विलास, फार्म हाउसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और कोविड में भी किस तरह कोप अप किया, किस तरह हम काम कर रहे हैं। आपने लिखा वो डॉर्मेंट है, उस वीडियो में है कि वो काम करती है। शाहजेब, मेरा ख्याल है थोड़ी सी अगर आप रिसर्च करवा लेते अपने प्रोड्यूसर से, तो ये जो सायन जो लिखा हुआ है, जो डॉर्मेंट है, ये वो कंपनी है जो स्टोरी के अंदर मेंशन थी। ये कंपनी डॉर्मेंट है, लेकिन सायन की एक और कंपनी, ये जो डॉर्मेंट है वो कोई उसमें कहीं रियल एस्टेट भी आता था, बट ये जो दूसरी कंपनी जो जिसमें उसने अपना बताया हुआ है और कहीं इंटरव्यू भी दिया हुआ, आई थिंक किसी ऑनलाइन किसी जगह पे, ये सायन बिल्डर्स के नाम से है, जिससे वो अभी बच्चे काम करते हैं। ये क्यों मेंशन नहीं की? इसलिए कि ये स्टोरी में मेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन में भी इसको मेंशन नहीं किया। ये कंपनी भी बिल्कुल तमाम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से रजिस्टर्ड है, हर जगह चल रही है। यानी कि ये सायन बिल्डर्स एंड स्टेट्स नहीं है, ये सायन बिल्डर्स एक अलग कंपनी है और ये भी SECP में रजिस्टर्ड है, मगर अलग सायन बिल्डर्स के नाम से रजिस्टर्ड है, सायन बिल्डर्स एंड स्टेट के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है।
इसका कोई डिफरेंट नाम है, इसलिए जी ये मैंने उसमें मेंशन नहीं की हुई साहब। और आपके एक्चुअली ये शाहजेब, ये चूंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी है, इसलिए ये वहां पर नहीं, ये FBR के अंदर रजिस्टर्ड है और साहब टैक्स पेयर हैं और हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, मनी ट्रेल इसकी पूरी है। और साहब आप ज़ाहिर सीपैक अथॉरिटी के सरबराह हैं, साथ में आप वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए इतलात हैं, तो आपके पास सारे सबूत हैं। और क्या वज़ीर आज़म ने आपसे मनी ट्रेल या इस किस्म की कोई बात की है कि जिसके सबूत उन्होंने देखे हैं आपके पास? आपने कहा कि हैं, ज़ाहिर आपने अपनी क्लैरिफिकेशन में तो नहीं दिया कि जी जो बातें मैं कर रहा हूँ उसके सबूत भी मेरे पास हैं, और वज़ीर आज़म ने आपसे कहा है? शाहजेब, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ये टैक्स एडवाइजर को दिखा चुका हूँ, ये मैं अपने लीगल एडवाइजर को दिखा चुका हूँ। इस वक्त तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं और जाहिर है आपको पता है, मैंने जब ये स्टेप लिया है, हालांकि मैं एक रिबटल दे चुका था मुख्तसर सा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आपको मजीद रिबटल या एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके बावजूद ये चूज किया कि मैं तमाम की तमाम इसकी एक्सप्लेनेशन दूं। मैंने इसीलिए हर चीज की इतनी डिटेल में वजाहत दी है और ये वजाहत प्राइम मिनिस्टर भी इसको देख चुके हैं और मैं अभी भी बिल्कुल हाजिर हूँ। किसी फोरम पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो, कोई तफसील चाहिए हो, मैं अभी सारी इकट्ठी कर चुका हूँ और मजीद भी अगर कोई चाहिए हो तो मैं इकट्ठी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। और किसी भी फोरम पर जो एक अदालती फोरम हो उस पर आप अगर कोई ऐसी बात हो तो आप ये सबूत रखने को भी तैयार हैं? पूरा का पूरा ट्रेल आपके पास मौजूद है और आप रखने को तैयार हैं? शाहजेब, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जहाँ भी ये मुझे इसका कोई मनी ट्रेल डॉक्यूमेंट, किसी किस्म की कोई एविडेंस देनी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल ये देने के लिए तैयार हूँ। और भाई साहब, आपके पास से खबर आई कि आप जो आपका डेजिग्नेशन है, आप सीपैक तो रहेंगे सीपैक अथॉरिटी के साथ, मगर जो मावन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म बराए इतलात है उस ओहदे से आपने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है? जी जी, ये मैंने बिल्कुल फैसला किया है अपनी फैमिली के साथ मिल के। हमने ये सोचा यही कि इस वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए सीपैक अथॉरिटी में, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि जी मैं सारा अपना जोर सीपैक पे लगाऊंगा और वहाँ पे इंफॉर्मेशन में माशाल्लाह और भी बहुत काबिल लोग हैं, तो इसलिए वो काम मैं उनके लिए छोड़ूंगा और मैं अपना फोकस इधर ही रखूंगा। और आपने ये बात वज़ीर आज़म को बता दी है? जी, वज़ीर आज़म को मैंने फैसला किया है, मैं सुबह उनके सामने अपना इस्तीफ़ा पेश भी करूंगा और उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो मुझे रिलीव करें। वज़ीर आज़म की बहुत बड़ी तरजीह है इस वक्त सीपैक, और वो कहते भी रहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल यही है, और मैं खुद भी बिलीव करता हूँ। अभी मुझे 10 महीने हो गए सीपैक अथॉरिटी में, मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो मुझे सीपैक में और भी फोकस के साथ जोर लगाने की इजाज़त देंगे। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं अभी ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि सीपैक में बहुत एक अच्छी टीम बन रही है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस है, पूरी कैबिनेट का फोकस है, बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। मैं चाइनीज इंटरेस्ट बहुत दिन ब दिन बढ़ते देख रहा हूँ, आगे इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ते जाना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, तो उसी चीज के ऊपर इंशाल्लाह मेरी सारी तवज्जो है। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म को कल इस्तीफ़ा पेश करेंगे, उन्होंने उनके ख़ानदान के साथ मिलकर ये फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा मनी ट्रेल जो मैंने जवाब दिया है अहमद उनाई साहब की स्टोरी का, उसका मनी ट्रेल मेरे पास पूरा मौजूद है और किसी भी फोरम पर वो मनी ट्रेल रखने को भी तैयार हैं।